वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज हम लोग लूसेंट के इतिहास का जो संपूर्ण इतिहास की सीरीज हम लोग शुरू किए थे उसका हम अध्याय नंबर 2 प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर हमारी 5 है और पिछले की 4 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में पूरी अपडेट कर दी गई है। आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत पर बात किए थे, पूरा थ्योरी पढ़े थे। थ्योरी के साथ साथ विगत वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र थे उनका भी हल हम लोगों ने किया था। आज चैप्टर नंबर 2 है। आज इस चैप्टर को ख़त्म करके हम कल इसका भी विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होंगे उनको हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर पर जाने से पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि आप अपना किताब निकाल लीजिए। अब इस चैप्टर को अच्छे से और पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक्स इसका क्लियर करा देता हूँ। ध्यान रखेंगे इधर। सबसे पहले एक बार इस फॉलो चार्ट पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन इतिहास को, तो प्राचीन इतिहास को कुल 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। अब सुनिए, प्रागैतिहासिक काल क्या है? यह एक ऐसा काल था जिस समय लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। केवल कौन सा साक्ष्य था? पुरातात्विक साक्ष्य था। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कोई वस्तु जैसे हथियार हो गई, ये सब चीज़, लेकिन लिखित साक्ष्य इसमें मौजूद नहीं है। परंतु वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर आद ऐतिहासिक काल की, तो यह ऐसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद था परंतु उनको पढ़ा नहीं गया है। जैसे उदाहरण बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इसमें उदाहरणों की बात करते हैं तो पाषाण काल की। अभी आएंगे हम यहाँ पर, आपको एक फिगर दिखाकर बात करेंगे आपके साथ। तो ये आद ऐतिहासिक काल था जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद थी, आज इन्हें पढ़ा नहीं गया था। और पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पर थी, जैसे उदाहरण में सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं तीसरे काल ऐतिहासिक काल की। तो यह एक ऐसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य भी मौजूद थे और जिनको पढ़ भी लिया गया था। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो वैदिक काल की। आप जानते हैं वैदिक काल में कई सारे ग्रंथ की रचना हुए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबको पढ़ भी लिया गया है आसानी से। तो थोड़ा सा और इसको क्लियरेंस करते हैं आपको एक फिगर से। एक बार ज़रा इस फिगर पर ध्यान देंगे। तो प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने, एक मिनट थोड़ा सा कलर हमको बदल लेने दीजिए। तो प्राचीन इतिहास को यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, या फिर इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, एक बार अगर प्रागैतिहासिक काल पर आप ध्यान देंगे तो लिखित साक्ष्यों के पहले का यह समय था, जिस समय लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं थे। और इस समय प्रोटो ऐतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल वो समय था जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था। थोड़ा सा इसमें आपका क्या बोलते हैं इसको इसका जो फॉन्ट है, मतलब लिखित है जो सही से नहीं लिखा गया है, सॉरी फॉर इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको और समझेंगे। तो इसमें उदाहरण में आपका आता है पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल। अब पाषाण काल को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया, मेनली 4 पार्ट में बांटा गया। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। पूरा पाषाण, एक बार देखेंगे इस फिगर को, ताम्र पाषाण और महापाषाण को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा पाषाण वह संस्कृति था जिसमें मानव पूरा का पूरा खाना बदोश था। ठीक, घूमता रहता था इधर उधर, जो मिलता था उसको खा करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन वहीं आप मध्य पाषाण काल में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये बना रहा है हथियार। क्या बना रहा है? हथियार, पत्थरों को काट करके। तो इसका मतलब मध्य पाषाण में हथियार को बनाना सीख लिया था। अगर पूरा पाषाण काल का हथियार देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा और वहीं मध्य पाषाण में थोड़ा सा छोटे हो गए होंगे। अब सुनिए, अब महापाषाण काल की बात करते हैं तो यह वो समय था जिसमें मानव थोड़ा बहुत कलाकृतियाँ बनाना जान चुके थे। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये बर्तन बना रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक समय आया धातु युग की शुरुआत हुई, ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई इस समय। अब थोड़े से ताम्र पाषाण काल को और समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पाषाण युग को हम मुख्यतः कितने पार्ट में बांटते हैं? तो 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन? एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो यह काल लगभग आपका 15 लाख BC से 10,000 BC तक का बीच का समय था।
मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 6,000 BC तक का समय था और नव पाषाण काल 6,000 BC से 250 BC का यह समय था। तो ये समय की बात आ गई। अब इसको थोड़ा सा और हम बांटते हैं इसको, तो पूरा पाषाण काल में ध्यान रखेंगे आदमी पूरा का पूरा खाना बदोश था, इधर उधर घूमकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक। मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी चीज़ें ठीक ठाक हुई, तो इस समय मानव एकजुट रहना शुरू हो गया। इसी में आग की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? आग की। परंतु इसका यूज अभी तक ये लोग नहीं जान पाए थे। फिर समय बढ़ा, धीरे धीरे नव पाषाण काल में आए और नव पाषाण काल में ये लोग आए तो यहाँ पर आग का यूज भी ये लोग जान गए। प्लस में 1 मिनट, नहीं ठीक नहीं, हाँ ठीक है, प्लस में आग का यूज भी ये लोग जान गए। उसके अलावा आपका पशुपालन भी ये लोग जान गए, पशुपालन करने लगे। अस्थाई आवास बनाकर रहना शुरू कर दिए ये लोग। कौन? मानव लोग। अस्थाई आवास, तो ये सब नव पाषाण काल में ही शुरू हुआ है। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आइए किताब के ऊपर, किताब निकाल लेंगे। हाँ जी, तो किताब निकाल लेंगे। आपका पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। पेज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 मिनट करेंगे ज़रा। हाँ जी, तो यहाँ पर पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर 4 है आपका। ठीक, निकाल लेंगे। नीचे यहाँ पर आपका चैप्टर दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। अब आएंगे इस चैप्टर पर। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या फिर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक 3 भाग में किया गया। अभी बताएं, प्रागैतिहासिक कब का समय है? जिस समय मानव का लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो मनुष्य का लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो आप जानते हैं लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु उसको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल वह कालखंड था जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, उनको पढ़ा भी गया। अब सुनिए, तो जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भूत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस समय मनुष्य अपना कोई भी लिखा उखा नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी जिस समय, एक ऐसा समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद थे परंतु उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया था, वो था आद्य ऐतिहासिक। लेकिन मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसको पढ़ा भी गया है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये 3 काल थे। अब सुनिएगा, ज्ञानी मानव हम आप होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार साल पहले हुआ है। हमारा इतिहास आज का नहीं, हमारा इतिहास करोड़ों साल पुराना है। लेकिन हम आप जैसे होमो सेपियंस या फिर ज्ञानी मानव इस धरती पर मेनली 30,000 से 40,000 साल पहले आए हैं। और इस समय पूरा पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकारी था। हम आपको उसी समय बताए हैं, पाषाण काल को जो बता रहे थे बेसिक्स। शिकारी किया करते थे, आखेटक थे, इधर उधर घूम करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ और वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। फिर मनुष्य में अस्थायी निवास बनाने की प्रवृत्ति है। आपको पहले ही बताया है कि नव पाषाण काल में जब पहिया का खोज हो गया, आग का यूज सीख लिए, तो धीरे धीरे अस्थायी आवास पर भी इनका ध्यान जाने लगा। धीरे धीरे करके पालतू जानवर भी लोग बनाए और सबसे पहला जानवर कुत्ता को इन्होंने पालतू बनाया। अब जब ये पूरा होने लगा तब ये मानव अपनी सर्वप्रथम धातु का यूज करना शुरू कर दिया, वो थी तांबा। और इस तांबा से कई सारे हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिसमें पहला हथियार था कुल्हाड़ी। कौन था? कुल्हाड़ी। हैंड एक्सिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड एक्सिस। और इसकी प्राप्ति कहाँ से हमको हुई है? तो अति रंपकम से हुई है। एक बार इसको हाईलाइट करेंगे आप। ठीक, तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे इधर, ये भी चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगी तो इसका कल हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल पश्चिमी मेहरगढ़ बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज उपजाया गया था, चावल। तो ध्यान में रखेंगे, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से मिलता है।
इस कृषि में सबसे पहला फसल कौन था? तो गेहूं और जौ थी, गेहूं और जौ थी। और मानव ने अनाज के रूप में किसको उपजाया था? तो चावल की खेती मानव ने किया था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, अभी हम लोग बात किए। और कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य हमको मिला है, ध्यान में रखिए। तो कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल का साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिहवा से मिला है। इस पर आप हाईलाइट करेंगे। अब आएंगे, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। यानी भारत में जो इस समय जितने भी हथियार हुआ करते थे वो सब के सब हथियार किससे बने होते? तो पत्थरों से बने होते थे। अब पत्थरों से बने होते थे तो इनका सबसे ज़्यादा जो पहली बार खोज किए थे कौन? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पल्लवरम नामक स्थान पर पूरा पाषाण काल की जितने भी जो चीज़ें थी वो सब के सब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किया था। भारत में मध्य पाषाण काल में विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब CL कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथ्स का खोज निकाले थे। बहुत सारे जो पूरा पाषाणिक उपकरण थे वो किनको प्राप्त हो गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। लेकिन जो बचा था उनमें भी अधिकांशतः CS कार्लाइल को प्राप्त हो गया, जिससे भारत में अब नए नए हथियार मिलना शुरू हो गए और भारत का इतिहास एक नया रूप ले लिया। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है, ध्यान में रखेंगे। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। ठीक, तो नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 साल पहले मिला है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर भूतों का टीला या फिर प्रेतों का टीला इसको बोलते हैं। तो ये अब इसी में भारत का पहला मानव अब इसमें निवास करके अपना जीवन यापन करेगा और हम यहीं से भी अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 को। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से संबंधित है और वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की थी, ध्यान में रखेंगे। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरायों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है और यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। और इसकी खोज 1967 से 68 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया था। इस पर आप एक हाईलाइट करेंगे कि भीमबेटका की गुफाओं का खोज कौन किए थे? तो 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक, भीमबेटका के क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और इसी के बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। अब सुनिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला निर्माण नर्मदा घाटी में देखने को मिलता है। भारत में जो भारत का मानव था वो किस घाटी में देखने को मिलता है? नर्मदा घाटी में। इसको आप टिक करेंगे इस पर। अब आइए, एक नोट पॉइंट है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। एक नोट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये चैप्टर कोई खास नहीं था, जो शुरू में आपको समझाए वहीं का सफिशिएंट है इस चैप्टर में, लेकिन अब का जो चैप्टर आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कल परसों। अब कल हम इस प्राग ऐतिहासिक काल चैप्टर से जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पत्र यहाँ से पूछे गए उन सभी का हल कल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कल का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।